हाँ देखो, तो ये हमने न्यूमेरिकल किया थर्ड वन, ओके। फोर्थ वन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इसमें सेवेंथ है पुरानी बुक में, ओके ओके। चलो फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन, ये जो अभी हमने थर्ड किया उसके जैसा ही है फोर्थ। इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इज गिवन, ये तो x³ प्लस 1/x³, फिर से हाँ ये एक और एक्स्ट्रा चीज गिवन है, x 0 नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, जहाँ x 0 नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें बताना है, दैट्स इट, ओके। तो देखो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं अभी फिर से एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स x³ का 3x² प्लस x⁻³ होगा ये, तो वो क्या हो जाएगा -3x⁻³ -3 - 1 मतलब -4, और वो नीचे जाएगा तो +4। डन, हाँ या ना, +4 होगा ना, समझ में आया? क्या किया, ये 1/x³ है, उसको तुम x⁻³ लिखोगे तो वो -3x⁻³ -3 - 1, यही फॉर्मूला है ना, nx⁻n-1, तो वो हो जाएगा -3 × x⁻⁻4, दैट इज -3/x⁴। डन, ओके। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x², यहाँ माइनस हो गया 3/x⁴। एलसीएम ले लो, चलो, तो 3x⁴ मतलब x⁶ माइनस 3/x⁴। डन, ओके। ये आ गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। अभी निकाल रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा 3 कॉमन x⁶ - 1 अपॉन में x⁴, दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये तो 0 हो गया, और 3 भी 0 मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो x⁶ - 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x⁶ इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। डन, ओके। x⁶ इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस और माइनस 1 आएगा। याद रखो, जब भी इवन पावर हो ऐसे में तो तुम्हारा प्लस और माइनस दोनों आएगा। क्यों? क्योंकि -1 है और फिर इवन हो तो वो प्लस हो जाने वाला है, ओके। लेकिन अगर ऑड पावर हो x⁵, x⁵ ऐसा कुछ हो तो सिर्फ +1 का +1 ही आएगा, क्योंकि वो माइनस तो होने नहीं वाला, ओके। डन, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी +1 और -1। बस अभी लिमिट निकालो, तो अभी यहाँ पर हम -∞, देखो मैंने इसलिए लास्ट न्यूमेरिकल में पहले ये लिया था -∞ टू +∞, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं। अब कहाँ कहाँ है +1 और -1, तो यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +1, लेकिन बीच में x 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 को मत ले लेना, तो 0 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। अब वैल्यू चेक करो, चलो -1 से छोटी वैल्यू ले लो, -2 ले लो। -2 के लिए क्या मिलेगा, -2 लोगे, एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ है, एफ डैश ऑफ एक्स ये रहा, ओके। हाँ, तो -2 ले लो, तो -2 का ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। ये प्लस हो गया, मोटा नंबर हो गया, ये पूरा ऊपर प्लस ही होगा, ये भी प्लस ही होगा, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो ये है पॉजिटिव। -1 से 0 के बीच में कुछ ले लो, मतलब 0 क्यों लिया हमने 0, क्योंकि उन्होंने बोला है 0 नहीं होना चाहिए, तो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, 0 तो नहीं होना चाहिए। तो -1/2 -0.5 ले लो, -1/2 लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, वो इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, बड़ा ही नंबर होगा, उसमें से नहीं बड़ा हो सकता है क्या, नहीं होगा बड़ा, छोटा होगा। देखो क्या हुआ -1/2, तो छोटा होगा क्या, देखते हैं। 3 × 1/2⁶, मतलब 1/2⁶ क्या हो जाएगा, ओह 64 हो जाएगा। डन, ओके।
अभी ये छोटा नंबर -3 है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये आ गया नेगेटिव। अच्छा चलो नेक्स्ट, अब +1/2 ले लो। अभी +1/2 लो, +1/2 लोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस हो या माइनस, नंबर तो छोटा ही है, -3 बड़ा नंबर है, तो ये भी नेगेटिव ही आने वाला है। ओके, और +1 से बड़ा ले लो, 2 ले लो, 2 ले लेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस। डन। तो इंक्रीजिंग के लिए हम लिखेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और ये क्या है हमारा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे हम -1 to 0 यूनियन 0 to 1। ओके, ये है हमारा इंक्रीजिंग और ये है हमारा डिक्रीजिंग। ओके, तो इसमें ये कौन सा था? इसमें ये था 7th, मिसलेनियस 7th। इंक्रीजिंग के पहले, हाँ इंक्रीजिंग, उन्होंने बोला है -1 से छोटी वैल्यू, तो -1 से छोटी वैल्यू आ गई ना। हमने ऐसे लिखा है, उन्होंने कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है x < -1। तो इसका और इसका मीनिंग वही होता है, ये दोनों सेम ही है। ओके, -1 से छोटी, ∞ तक, और दूसरा लिखा हुआ है x > 1, तो इसका मीनिंग वही होता है, x > 1। ओके, और ये नीचे वाला तो कहाँ गया? -1, और मतलब यहाँ पर इंटरवल में लिखा हुआ है, दैट्स इट। ऐसे लिखो, इंटरवल में लिखो, सेम ही है। ओके